जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लेकर आए हैं। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है। तो यहाँ से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और आप जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोर्स परचेस करें हिंदी साहित्य का। और यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह भारतेंदु ही माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे थे? 9, 7, 8 या 6 नाटक? तो आपका सही आंसर है भारतेंदु जी ने 9 मौलिक नाटक लिखे थे। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है यहाँ पर? तो भारतेंदु ने हिंदी के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल में किसकी भूमिका निभाई थी? राम, भरत, लक्ष्मण या सुग्रीव? किसकी भूमिका निभाई थी भारतेंदु जी ने हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल में? तो इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतेंदु का पहला अनुदित नाटक है। पहला अनुदित नाटक कौन सा है भारतेंदु का? तो क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि विद्या सुंदर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विद्या सुंदर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। 2 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 2 यहाँ पर हैं। तो देखिए, भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक की बात करें तो वह माना जाता है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, भारतेंदु का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? सती प्रताप, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस या नील देवी? तो इनका अधूरा नाटक पूछा है। अधूरा नाटक कौन सा रह गया था भारतेंदु जी का? तो सती प्रताप आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से रचना करते थे? कलाधर, रसा, जकी या फिर यहाँ पर है कुट्टी चातन? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर राइट आंसर होगा रसा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, रसा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा, भारतेंदु द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका या फिर बाला बोधनी या भारतेंदु? तो भारतेंदु द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो कवि वचन सुधा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी? पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी ये बताना है। तो आपका सही आंसर है यह पहले हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी। कौन सी? हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? आधुनिक युग या फिर भक्ति काल या फिर रीतिकाल या अत्याधुनिक? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, 1850 ईस्वी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? नहीं है, मौलिक नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर है भारत जननी। भारत जननी विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, भारतेंदु ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किया है भारतेंदु जी ने, तो किस नाम से किया है? तो दुर्लभ बंधु नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। किस आलोचक ने कहा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य की युग प्रवर्तक बनी? किसने कहा है? वह आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंदुलारी वाजपेयी या नगेंद्र? तो आपका सही आंसर है, यह कहा है किसने? आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतेंदु
कि कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। तो स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका इनकी बताना है कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का राइट आंसर है बाला बोधनी। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का सही आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपका सही आंसर है कहाँ पर, काशी। बिल्कुल सही, काशी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर कब हुआ ये पूछा है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है, राइट आंसर, तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, यानी कि 1850 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की, क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का सही आंसर है कि तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु जी ने 1873 ईस्वी में की थी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। भारतेंदु के गुरु का क्या नाम माना जाता है, तो ये आपके लिए बताना है भारतेंदु जी के गुरु का क्या नाम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 19 और 19 का सही आंसर है लोकनाथ। लोकनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतेंदु ने किस पत्र में लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली, किस पत्र में लिखा है ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है कालचक्र में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि भारतेंदु ने किस नाटक में पागल की भूमिका निभाई थी, जानकी मंगल, नील देवी या सत्य हरिश्चंद्र या अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का सही आंसर है नील देवी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है कि भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा की स्थापना कहाँ की, दिल्ली, काशी, कलकत्ता, लखनऊ। तो इस सभा की जो स्थापना की थी भारतेंदु जी ने वह काशी में की थी। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है भारतेंदु का कौन सा काव्य खड़ी बोली में है, फूलों का गुच्छा, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद। तो फूलों का गुच्छा जो है भारतेंदु जी का ये काव्य खड़ी बोली में है। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। भारतेंदु का प्रथम नाटक है रत्नावली है, विद्या सुंदर है, पाखंड विखंडन है या फिर दुर्लभ बंधु है। प्रथम नाटक पूछा है तो भारतेंदु का प्रथम नाटक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित और इनका प्रथम नाटक है विद्या सुंदर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया, इसको पूरा किया था तो किसने पूरा किया था, अधूरे नाटक था, अधूरा नाटक भारतेंदु जी का सती प्रताप, और इसको पूरा किया था राधा कृष्ण दास जी ने। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतेंदु ने किस पत्र में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रत्यक्ष वर्णन किया है, वह पत्र आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 26 है और 26 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि प्रबोधनी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतेंदु हरिश्चंद्र को काशी के पंडितों ने कौन सी उपाधि दी थी जिसके बाद वे उक्त नाम से लोकप्रिय हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र भारतेंदु या भारतवर्ष। जो इन्होंने इनको जो उपाधि दी थी काशी के पंडितों ने वह उपाधि दी थी हरिश्चंद्र की, सॉरी भारतेंदु की उपाधि दी थी। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। उपरोक्त पद के रचनाकार भारतेंदु हैं, राधाचरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास हैं, ठाकुर जगमोहन है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर, इस पद के जो रचनाकार हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है, देखिए आपसे नहीं पूछा कि भारतेंदु मंडल का कवि कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 29 है और 29 का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि नाथुराम शर्मा शंकर आपका राइट आंसर होगा। भारतेंदु युग का समय है तो कब से कब तक भारतेंदु युग का समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1857 से 1900 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का कितने अंकों पर हरिश्चंद्र मैगजीन नाम था। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 31 है हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का कितने अंकों तक
कितने अंकों तक हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम था? तो आपका राइट आंसर है 8 अंकों तक। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा पत्रिका कब निकाली? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। और आपका सही आंसर है भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका कब निकाली? 1868 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। भारतेंदु के फुफेरे भाई कौन थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 का आपका जो सही आंसर है यहाँ पर फुफेरे भाई पूछा है। तो भारतेंदु जी के वह कौन थे? राधा कृष्ण दास। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा है कि भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन कब निकाली? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरिश्चंद्र मैगजीन कब निकाली? किसने? भारतेंदु जी ने। तो आपका सही आंसर है 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतेंदु ने बाला बोधनी पत्रिका कब निकाली थी? क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि 1874 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। 1874 ईस्वी आपका सही आंसर है। भारतेंदु द्वारा रचित काव्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? 60, 80, 70 या 90? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। 70 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। 70 जिन्होंने बताया है इनके द्वारा रचित काव्यों की संख्या कितनी है? 70 भारतेंदु जी के। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा निबंध भारतेंदु का नहीं है? तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, कविराज की सभा, स्वर्ग में विचार सभा का आयोजन या ईश्वर बड़ा विलक्षण है। तो यहाँ पर भारतेंदु का कौन सा निबंध नहीं है? तो कविराज की सभा है, ये जो है इनका निबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है? तो देख ले, भारतेंदु ने उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना कब की? उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना कब की भारतेंदु जी ने? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर डी, यानी कि 1877 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा है कि इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। यह पंक्ति भारतेंदु के किस निबंध से ली गई है? ये आपको बताना है। ये जो पंक्ति है भारतेंदु जी के निबंध से ली गई है, वह कौन सा निबंध है? तो भारत आपका राइट आंसर है भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध से ये पंक्ति ली गई है। भारतेंदु जी का ये निबंध है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु का यात्रा वृत्तांत नहीं है? देखिए, यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है, तो नहीं में आपका राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर? स्पीति की यात्रा आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है, जामे रस कुछ होत है, ताही पड़त सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होय। उपरोक्त पद की रचनाकार कौन है? इस पद की रचनाकार आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में, और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, इस पद की रचनाकार भारतेंदु जी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन सा नाटक संस्कृत के चौर पंचाशिका का अनुवाद है? तो वह कौन सा नाटक है जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का अनुवाद है? तो राइट आंसर है रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, विखंडन या दुर्लभ बंधु। तो यहाँ पर विद्या सुंदर होगा सही आंसर, विकल्प नंबर सी। इनमें से कौन सा नाटक अनुदित नाटक है? अनुदित नाटक बताना है 43 में, और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है अनुदित। पूछा है तो रत्नावली जो नाटक है अनुदित नाटक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतेंदु का यह नाटक कृष्ण के नाटक प्रबुद्ध चंद्रोदय के तीसरे अंग का अनुवाद है। कौन सा नाटक? धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी या फिर पाखंड विखंडन या भारत जननी? तो आपका सही आंसर है पाखंड विखंडन जो है यह नाटक कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबुद्ध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। भारतेंदु का यह नाटक विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है। कौन सा नाटक बताइए? वह कौन सा नाटक है? विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है। तो आपका सही आंसर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है, जग बीती आप बीती, कुछ आप बीती, मेरी आप बीती। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या है सही आंसर?
विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा बी, यानी कि कुछ आप बीती आपका सही आंसर है। भारतेंदु का कौन सा नाटक जो है भाड़ नाटक है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 का सही आंसर इन दोनों विकल्पों में से कौन सा होगा। तो भाड़ नाटक कौन सा है भारतेंदु जी का, तो विशस्य विषमौषधम, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतेंदु का प्रहसन नाटक कौन सा है, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या प्रेम जोगनी। तो प्रहसन नाटक कौन सा है भारतेंदु का, तो आपका सही आंसर होगा अंधेर नगरी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु के इस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है, तो वह कौन सा नाटक है यहाँ पर बताना है। श्री चंद्रावली नाटिका या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम या भारत दुर्दशा। तो आपका सही आंसर है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। इसमें जो है भारतेंदु के इस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा है भारतेंदु की मृत्यु कब हुई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। और आपका जो सही आंसर है वह 1835 ईस्वी 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1850 में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अपन ने देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भारतेंदु जी से संबंधित। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य की, और यहाँ पर आपको ऑफर भी चल रहा है। तो अभी बहुत ही कम दामों में ये आपको यहाँ पर ये आपका कोर्स यहाँ पर है। तो अभी परचेस करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के माध्यम से। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप और अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।